हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी ने 19 फरवरी को ही इशू की हैं। जो पहले गाइडलाइंस आई थी मैंने उसके बारे में आपको बताया है और उसका वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की जो गाइडलाइंस हैं उनमें देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे ये है, द प्रिंसिपल्स विल टेक ऑप्शन रिगार्डिंग मोड ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स अप टू 27 फरवरी। सो 27 फरवरी तक का टाइम है प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स के पास, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना मोड बता दें कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उसके लिए गूगल फॉर्म प्रिपेयर किया जा रहा है। उस गूगल फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा मोड कि आप ऑनलाइन अपीयर होना चाहते हैं या ऑफलाइन अपीयर होना चाहते हैं, सो दैट अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ तो उनके लिए कॉलेज में अरेंजमेंट किया जा सके। इन केस ऑफ एक्स स्टूडेंट द ऑप्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस पॉइंट का मीनिंग ये है, एक्स स्टूडेंट्स लाइक पास आउट स्टूडेंट्स हैं हमारे और उनके कोई री के एग्ज़ाम्स हैं तो उनके लिए क्या होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मीनिंग ये है कि जब उनका रोल नंबर उनके पास अवेलेबल होगा तो रोल नंबर के ऊपर कॉलेज का नेम मेंशन किया हुआ है, तो उस कॉलेज में पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को जाना है। स्पेशली फॉर पास आउट रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस नहीं है। देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो लिंक अवेलेबल हो ही जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कॉलेज की तरफ से किसी भी तरह से कि वो कौन सा मोड चूज़ करना चाहते हैं। बट जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट को कॉलेज में आकर बतानी पड़ेगी। जो भी कॉलेज का नेम उसके रोल नंबर के ऊपर दिया होगा उसे कॉलेज में आके इन्फॉर्म करना है और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक उसका नेम, क्लास, रोल नंबर और कौन से एग्ज़ाम में उसका रीअपियर है, कौन सा एग्ज़ाम वो देना चाहता है लाइक, तो उसके बारे में उसे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिस तरह से भी होगा कॉलेज में उसे अपनी सबमिट करवानी होगी। और सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए, द कंसर्न प्रिंसिपल विल प्रिपेयर अ गूगल फॉर्म। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि गूगल फॉर्म कॉलेज लेवल पर ही प्रिपेयर होगा और गूगल फॉर्म में ही सभी स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, उनके पर्टिकुलर्स, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मोड ऑफ एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट में देखिए, प्रोक्टोरिंग थ्रू गूगल मीट इज़ मैंडेटरी। तो काफ़ी बच्चों के लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था उसमें ये क्वेश्चन था कि गूगल मीट पर कितनी देर के लिए उन्हें ऑनलाइन रहना है और क्वेश्चन पेपर वो किस तरह से अपना देख सकते हैं। तो देखिए, गूगल मीट पर ऑनलाइन रहना मैंडेटरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 घंटा ऑनलाइन रहेंगे तो उसमें से आप 1 घंटा ऑफलाइन हो जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम, अगर उन्हें प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है तो वो कॉलेज में ऑफलाइन मोड चूज़ कर ले और कॉलेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर जिन्हें लग रहा है उनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और वो फुल टाइम गूगल मीट पे ऑनलाइन रह सकते हैं तो वो ऑनलाइन का मोड चूज़ कीजिए। बेसिकली देखिए क्या है, गूगल मीट पे अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अपना कैमरे के सामने आप दिखाई दे रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर देखने के लिए आप, अगर आपको लग रहा है आपने क्वेश्चन देखना है तो आप थोड़ी देर के लिए लाइक 5 मिनट 10 मिनट के लिए गूगल मीट को अगर आप मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड सेकंड टैब में अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। जितनी देर में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उतनी देर तक गूगल मीट को फिर से ऑन करके रख सकते हैं। तो कैमरा आपने ऑफ नहीं करना है, माइक ऑफ रखना है। फोर्थ पॉइंट देखिए, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, एक्स स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। इसमें वही चीज़ लिखी हुई है कि जो भी एक्स स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की साइट पर उन्हें मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, पहले भी मैं एक बार बता चुकी हूँ कि यूनिवर्सिटी की साइट से रोल नंबर आपने कैसे डाउनलोड करना है। उस रोल नंबर को डाउनलोड करने का बेनिफिट क्या है, देखिए, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में अगर रोल नंबर नहीं ले सकते तो बेसिकली ये फैसिलिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि अपना ऑनलाइन ही KUK की साइट से अपना रोल नंबर वो डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर को डाउनलोड करने के बाद बेसिकली आपने क्या करना है, उसके ऊपर एक कॉलम है, उसमें अपनी फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में सिग्नेचर करना है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र की, KUK.ac.in। यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं, इंटरनेशनल गीता महोत्सव के राइट नीचे एग्ज़ाम रोल नंबर का लिंक है। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एडवांस पे क्लिक करके आप प्रोसीड टू कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है, print.rollnumber.kuk.ac.in। इस लिंक को, कंप्लीट लिंक को आपने कॉपी करना है, ओके, और सेकंड टैब में पेस्ट कर लेना है। मैंने इस तरह से देखिए पेस्ट कर रखा है यहाँ पर इस लिंक को, और इस लिंक को पेस्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 2 हमारे पास टैब है, डाउनलोड एंड प्रिंट योर रोल नंबर, सेकंड है एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस। तो फर्स्ट टैब से आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, सेकंड में एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। तो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन को केयरफुली आपने रीड करना है कि क्या क्या है एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है।
अब डाउनलोड एंड प्रिंट योर रोल नंबर में देखिए क्या है, अभी यहाँ डमी क्रिएट किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। तो क्लास नेम में अगर आप क्लास नेम सेलेक्ट करेंगे अपना, तो यहाँ पर क्लास नेम आपको अपने मिल जाएंगे, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, जो भी आपका क्लास नेम है यहाँ सेलेक्ट होगा। नेम में आपने अपना नेम देना है और सबमिट पे क्लिक करने पर आप रोल नंबर के वेब पेज पर यहाँ से मूव कर जाएंगे। लाइक मैं आपको कोई भी नेम क्लिक करके अगर दिखाऊंगी तो मे बी वो ओपन हो या ना हो, डिपेंड करता है। लाइक देखिए मैंने अगर ये नेम सेलेक्ट किया है और अगर मैं सबमिट करूँ तो यहाँ लिखा है नो मैचिंग डाटा फाउंड। तो यहाँ अगर आप देखेंगे जस्ट लाइक मैंने यहाँ एक नेम टाइप किया हुआ है और अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो एक डाटा शो हो रहा है राइट नाउ हमारे पास, स्टूडेंट नेम रितु और यहाँ पर उसका रोल नंबर है। ये किसी भी कॉलेज से है, आई डोंट नो कि कहाँ से है। तो हम इसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए ये आपका रोल नंबर इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो इस रोल नंबर का आपने प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद ये सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का कॉलम जो है, यहाँ आपने सिग्नेचर भी करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आप ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देख लेंगे एक बार। कुछ एक पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, वही है कि फ़ोटो होनी चाहिए राइट प्लेस पर, सिग्नेचर अपने एडमिट कार्ड पर लिखे रहने हैं अपने। कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट डेट शीट जो है आपकी, वो आपको चेक करनी है। ओके, और अपने जो भी आपकी एक्स कैंडिडेट के बारे में थर्ड पॉइंट में बता रखा है, एक्स कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द कॉलेज। कॉलेज में ही उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा एज अलॉटेड टू हिम और हर इन देयर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड के ऊपर कॉलेज का नेम मेंशन होगा। लाइक जैसे यहाँ पर छज्जू राम लॉ कॉलेज हिसार दिया हुआ है, तो ऐसे ही हर स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर कॉलेज का नेम मेंशन होगा। तो एक्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ, उन्हें कॉलेज में जाकर अपनी डिटेल सबमिट करवानी होगी। डिपेंड करता है कॉलेज ने किस मोड में इन्फॉर्मेशन लेनी है, आइदर वो पेपर पर ले रहे हैं आपसे या उन्होंने कोई गूगल फॉर्म प्रिपेयर किया होगा तो उसका लिंक आपको लेना होगा, सो दैट एक्स स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज में शेयर हो सके। फोर्थ पॉइंट में ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल सबमिटेड बाय कैंडिडेट। तो इसी रजिस्ट्रेशन और डिटेल जो भी इन्फॉर्मेशन स्टैंड होगी कैंडिडेट के थ्रू, कॉलेज विल सप्लाई द क्वेश्चन पेपर टू द कैंडिडेट। अब कॉलेज किस तरह से क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट को दे रहा है, देखिए डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास। लाइक कॉलेज अपनी वेबसाइट पर भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर सकते हैं, सो दैट स्टूडेंट को ध्यान रखना कि कॉलेज की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन आ रही हैं। कॉलेज की वेबसाइट क्या है, अगर कॉलेज की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो कॉलेज की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर आपको अपना एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल सकता है, गूगल मीट में चैट बॉक्स पे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकता है। तो कुछ एक गाइडलाइंस हैं, वही सेम रिपीटेड है कुछ तो, कि 75% मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट करना है और पेज लिमिट मैक्सिमम 30 पेजेस की हो चुकी है, जब लास्ट टाइम 20 पेजेस थी। तो ये तो हो गया रोल नंबर आपने किस तरह से डाउनलोड करना है। लेकिन हमारे पास क्या है, बेसिकली हमने चेक करनी थी जो हमारे पास नई गाइडलाइंस है, मैं उनके बारे में आपको बता रही थी। फिफ्थ पॉइंट पर है कैंडिडेट विल रिसीव द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द कॉलेज एज मैंशन इन देयर रोल नंबर स्लिप। और रोल नंबर स्लिप पर जो कॉलेज का नेम मेंशन है वहीं से ही क्वेश्चन पेपर कॉलेज कैंडिडेट को रिसीव होगा, वो मैंने बता दिया, वो किसी भी मोड से रिसीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द करेक्ट क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन सप्लाइड टू हिम। तो कैंडिडेट को ही ये इंश्योर करना है कि क्वेश्चन पेपर उसके पास करेक्ट आए। ओके, नो कंप्लेंट फॉर अटेम्प्टिंग रॉन्ग क्वेश्चन पेपर। रॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए आप कैंडिडेट की तरफ से कोई भी कंप्लेंट लेटर ऑन एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो कुछ चीज़ें हैं आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। देखिए गूगल मीट पे ऑनलाइन रहना है, रोल नंबर डाउनलोड कब हो रहा है आपको KUK की साइट पर रेगुलर चेक करते रहना है, सो दैट आपका रोल नंबर जब आए आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके एडमिट कार्ड पर अपना फ़ोटो लगाना है और अपना सिग्नेचर करना है। देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप अपने आंसर शीट को कंप्लीट कर लेंगे, उसे स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करेंगे, उसके फर्स्ट पेज पर आपका रोल नंबर होना चाहिए। जो रोल नंबर आप डाउनलोड कर रहे हैं उस पर फ़ोटो और सिग्नेचर करने के बाद उस रोल नंबर को स्कैन करके आपने अपने आंसर शीट के PDF के फर्स्ट पेज पर रोल नंबर को अटैच करना है। अगर आपने फर्स्ट पेज पर रोल नंबर अटैच नहीं किया तो PDF चेक नहीं होगी आपकी। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखनी है। देखिए पॉइंट नंबर 8 में है द प्रिंसिपल विल मेक वाइडली पब्लिसिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें तो स्टूडेंट्स को बताना है, अवेयर करना है कि किस तरह से आंसर शीट उन्होंने सेंड करनी है, सेव करनी है। पॉइंट नंबर 9, कैंडिडेट शेल अफिक्स हर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो मैंने ये आपको बता दिया है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ आपको। पॉइंट नंबर 10 है द प्रिंसिपल विल शेयर द लिंक ऑफ द गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स के साथ,
चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया जाए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कोई भी डिजिटल मोड यूज़ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 में देखिए क्या है, द चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल विल इंश्योर दैट लिंक इज ओपन 1 आवर बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्ज़ाम 9:30 टू 12:45 के मॉर्निंग स्लॉट में है, तो लिंक जो है उससे 1 आवर पहले ही ओपन होगा। गूगल फॉर्म का लिंक जिस पर आपने अपनी PDF फाइल अटैच करनी है, तो वो लिंक आपको ऐसा नहीं है कि आपने 9:30 पे पेपर स्टार्ट किया और आपको लगे कि 10:30 पर ही सबमिट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। 12:45 से 1 आवर बिफोर, मोस्ट प्रोबेबली 11:30 पे वो लिंक एक्टिवेट होगा, तभी उस लिंक पर आप अपनी PDF अटैच कर सकते हैं। और टाइम बाउंड आपने पूरा ध्यान रखना है, पेपर 12:45 पे ओवर हो रहा है, तो मे बी कॉलेज की तरफ से 12:45 या उससे ऊपर 5-10 मिनट अगर आपको मिल रहे हैं तो राइट टाइम पर उस गूगल फॉर्म को डिसेबल भी किया जा सकता है कॉलेज लेवल पर, बिकॉज टाइम लिमिट आपके पास 3 आवर्स 15 मिनट्स की है। और 12:45 मॉर्निंग शिफ्ट में 12:45 तक आपने अपना पेपर सबमिट करना है। उसके बाद इट मे पॉसिबल कि वो आंसर बुक आपकी सबमिट ना हो उस पर, अगर गूगल फॉर्म का लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस मीन्स वो लिंक का रिस्पॉन्स उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, तो आप अपना PDF सबमिट नहीं कर पाएंगे। सो आपने ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स ने कि विद इन टाइम लिमिट आप अपना पेपर पहले अटैम्प्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 3 आवर 15 मिनट मिले तो 3 आवर 15 मिनट्स आपने पेपर रिटर्न में लगाना है, नहीं, आपने PDF भी बनानी है, स्कैन करना है, PDF बनाना है, अपलोड भी करना है, सबमिट भी करना है गूगल शीट पे, गूगल फॉर्म पे, ठीक है। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि पेपर आपने कितने टाइम पे करना है, और उस गूगल फॉर्म के लिंक जब एक्टिवेट होगा उसके कितने टाइम बाद डीएक्टिवेट होगा, उस टाइम में ही आपने अपनी PDF फाइल सबमिट कर देनी है। ओके, स्टूडेंट्स को अगर लग रहा होगा कि 12:45 पे नहीं सबमिट किया तो गूगल फॉर्म पे कभी भी कर देंगे, ऐसा नहीं है, टाइम लिमिट है। इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए, नो आंसर बुक इज एक्सेप्टेड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एज मेंशन इन द गाइडलाइंस इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा जो न्यू गाइडलाइंस आई थी वो मैंने आपको बता दी हैं, जिसमें मैंने आपको रोल नंबर के बारे में भी बता दिया है कि रोल नंबर आपने किस तरह से डाउनलोड करना है, और रोल नंबर को स्कैन भी करना है और उसको फर्स्ट पेज PDF के फर्स्ट पेज पर भी लगाना है। और टाइम लिमिट का आपने ध्यान रखना है कि कितने टाइम में आप पेपर को कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि 12:45 टाइम लिमिट है तो आप 12:45 पे उसका PDF क्रिएट कर रहे हैं फिर स्कैन करके उसे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा टाइम पहले अपना सेव कीजिए। ओके, सो दैट टाइमली पेपर अपलोड हो सके आपका। थैंक यू।